शफा शफा शफा। लेकिन हमें जरूरत होती है जानने की, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना। तो हम अपनी बीमारी को कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? जैसे कि मैं नशे के सामने शक्तिहीनता, और मेरा सेकंड पार्ट क्या है, अस्वस्थता वाला। तो कई मेंबर ऐसा कहते हैं, या फिर आज भी कहते हैं, या फिर मैं भी कह रहा हूं कि मैं नशे के सामने शक्तिहीन हूं और मेरे जीवन में इसके करने से या फिर इसके होने से मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता थी। मतलब मैंने जब नशे की शुरुआत की तो पहले कुछ साल तक तो मैं जो नशा कर रहा था वो सोशल लेवल पर ही कर रहा था और ठीक कर रहा था, मगर वो बढ़ता रहा महीने दर महीने, साल दर साल। और कुछ समय के बाद से मैं फंसा हुआ हूँ। मैं अपनी बीमारी को इस रूप में देखता हूँ कि घूम फिर के मैं स्वयं को हमेशा कारण दे देता हूँ नशा करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि एक बीमारी है। आपने पूछा बीमारी क्या है, तो मेरे हिसाब से ये बीमारी है कि वो ट्रैक छोड़ के जब ये दूसरे ट्रैक में लाइफ चलने शुरू होगी, जिसमें गिरावटें आती गई, कुछ ना कुछ पॉइंट 10 साल 2 साल के बाद गिरावटें आती गई, तो अब मेरे हिसाब से ये बीमारी है। तो मेरी लाइफ का स्टेज या फिर रास्ता कुछ ऐसा हुआ, तो हमने यहाँ पर गिरावटों के साथ रिलैप्स को कनेक्ट कर दिया बीमारी के साथ। अभी सिर्फ हम बीमारी पर था हमारा पॉइंट। सर मैं बीमारी से समझता हूँ सर, बेसिकली इसके 3 पार्ट है, एक साइकोलॉजिकल, एक फिजिकल और एक बिहेवियरल। तो यही सारी चीजें जो बीमारी होती है ये आगे बढ़ती रहती है। साइकोलॉजिकल में आगे कि मैं अंदर से ही सोचता रहता हूँ कि इसके बिना रह नहीं पाऊंगा। वो तो तुम्हारा अपना फियर था कि जब तुमने पहली बार अल्कोहल लिया उसके कुछ दुष्परिणाम तुम्हारे सामने थे, या तो उल्टी आना, या तुम्हें फीट पड़ जाना, या कुछ भी एक इंसिडेंट ऐसा। वो फियर ने तुम्हें कुछ दिन के लिए गैप दिया, लेकिन जो फीलिंग्स तुम्हारी चेंज हुई थी, जिन फीलिंग के साथ तुम थे अल्कोहल में, उस फीलिंग्स को तुम नहीं भुला पाए। उस फीलिंग फिर उस फीलिंग के लिए दोबारा तुमने अल्कोहल लिया। अब जिसको वो डिजीज नहीं है, जो एडिक्टिव इन नेचर नहीं है, वो आपसे 4 दिन दवा लेगा, 5वें दिन वो लाइफस्टाइल चेंज करेगा जो आपने उसे सजेस्ट किया। वहीं पे समय सिंह जी होंगे तो वो क्या करेंगे? उन्होंने पहले वही मैं बीमारी को बेसिकली बिहेवियर और उसमें बहुत गिनता है। अगर उनके दिमाग में लर्न कर रखा है कि ये मेरे को चाहिए, जो वो डिपेंडेंसी आ जाएगी, जब उनका ब्रेन लर्न कर लेगा पहले कि मेरे को सोने के लिए ये ड्रग चाहिए, उनको नींद आ भी रही होगी तो वो सोएंगे नहीं, क्योंकि उनका दिमाग जब तक उनको मैं अगर प्लेसिबो भी दे दूंगा, कोई सपोज अगर मैं वो उससे भी खुश हो जाएंगे, चौक की गोली भी दे दूंगा, उसको बता दूंगा कि इसके अंदर ये है, उनको उससे भी नींद आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन करूं मैं सबसे, इसको बीमारी कौन कौन मानता है? नशा करने को बीमारी कौन कौन मानता है, समझता है कि हाँ ये बीमारी है? बाकी तो सब इधर-उधर देख के 80% हाथ उठाया तो मैं भी उठाऊं। आज तो उसने बात करना है। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। इसमें से कुछ मेंबरों के हाथ अभी नीचे ही थे, कोई बात नहीं। ये कौन कहता है कि मैं बीमार हूं? अब जिन लोगों के हाथ पहली बार में खड़े थे, अब उनके भी नीचे, जब क्यों कह रहे कि ये बीमारी है, तो बीमारी इसको कौन मानेगा? जो बीमार होगा, तो फिर वो हाथ कहां गए? जो कहते हैं कि ये बीमारी है, तो फिर वो हाथ क्यों नहीं खड़े हुए? ये जो मेरी परिस्थिति है, ये कोई जगह के बारे में बात नहीं करता हूं। क्या आपको लग रहा है कि आपकी दिनचर्या और लोगों के साथ सामान्य थी, या आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, एटीट्यूड जो भी हम यूज करते हैं, क्या वो दूसरे लोगों के साथ सामान्य था, या स्वयं के साथ आप सामान्य रूप से जिंदगी जी पा रहे थे? क्या अपनी दिनचर्या को ठीक से जिम्मेदारी से निभा पा रहे थे? क्या आपका शेड्यूल था वो जो होना चाहिए नॉर्मल लाइफ में? किसी भी अल्कोहलिक से पूछना कि जीने के लिए हमें खाना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। ये तो मानते हैं ना, सभी जानते हैं। अल्कोहलिक एक ऐसा बीमार व्यक्ति होता है जो खाने को देखकर डरता है। खाने से उसे एलर्जी होती है। वो खाना सामने रहेगा और वो चैलेंज करेगा कि मैं इसको कैसे खाऊं, खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा। तुम वही प्रेजेंट करते हो, बाकी समय में तुम प्रेजेंट नहीं रहते हो। कभी अपने आप में गिटार को महसूस करना, जब प्रैक्टिस होती है, कोई भी प्रोग्राम यहाँ घर में होता है, उस समय जो तुम्हारे अंदर खुलापन होता है, सेम वही फीलिंग दिखाता है कि जैसे तुम अपने नशे के साथ खुश थे। एक तुम्हारा अपना दायरा रहे बन जाता है वो।
गिटार बजाना, गाना गाना, खुश रहना, तुम अलग अनुभव होते उस समय यहाँ पर चलते हुए, फिरते हुए, बात करते हुए। मैं बता रहा हूँ कि सर मैं भी इसी से पहले जो मैं भी आर्टिस्ट व्यू से सोचता था कि मैं आर्टिस्ट व्यू से नशा करता हूँ। मुझे भी लगता था आर्टिस्ट मन से नशा करता हूँ कि मैं यूजिंग करके काम अच्छा कर पाता हूँ, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता था भाई, वो हमारे सिर्फ मूड होता था। और जिस एंजाइटी की बात कर रहे हो ना सर, वो एंजाइटी नहीं होती है, वो एंजाइटी के रूप से नशा नहीं कर रहे थे हम। वो हमारे माइंड में रह गए थे कि अगर मैंने नशा नहीं किया मेरे से वो काम होगा ही नहीं। यह हमारा आर्टिस्ट व्यू था। जैसे मैं डीजे प्ले करता था, तो जब तक मैं यूजिंग नहीं करता था तब तक मेरे को लगता था कि भाई मैं डीजे बजा ही नहीं पाऊंगा, ये गलती होती थी सिर्फ। और सर इस पे मैंने सर नशा स्टार्टिंग जब यूजिंग शुरू की थी सर, पहले मैंने वीड से की थी इसी तरीके से कि मेरे से काम नहीं होगा, लेकिन वो यूजिंग कब वीड से हेरोइन में आ गई, सिर्फ काम के चक्कर में कि मेरे से काम नहीं होगा। और एंड में यूजिंग कर करके इतना आ गया कि काम तो पीछे रह गया और यूजिंग वीड से हेरोइन पे आ गई। लेकिन ये पहले दिन से तो नहीं हो सकता ना? नहीं सर, ये तब होगा जब आपकी, मैंने जो कहा कि जब आपकी बॉडी और आपका माइंड डिपेंडेंसी में आ जाएगा, तब आप ये फील कर सकते हो मैं नहीं कर पा रहा। ये तो फिर किसी भी ड्रग्स के साथ होता है, कोई भी नशा लीजिए आप। मैंने कहा ना अभी कि मैं खाने को देखकर डरने लगा, मतलब मुझे खाना चाहिए जीने के लिए, खाना चाहिए मेरी बॉडी को, और मैं नहीं खा पा रहा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ इसको हटाओ, इसको ले जाओ। क्योंकि जहां मेरी बॉडी में खाना जाएगा, या जब मेरी बॉडी खाना लेगी एनर्जी के लिए, वो एनर्जी मुझे अल्कोहल से मिल रही है, और जो मैं समझ पा रहा हूँ, और जहां अल्कोहल बॉडी में जाता है वो सिस्टम मेरा डैमेज हो रहा है, जो खाने को एक्सेप्ट करेगा या भूख पैदा करेगा। कोई भी नशा ले लीजिए आप, लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम सभी के साथ नहीं रहती है। अब हमारी जो बात थी आगे की आज की, वो थी रिलैप्स के बारे में और रिकवरी के बारे में। लेकिन मैंने यही कहा है ज़्यादातर कि हम रिलैप्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं, हमारे पास काफ़ी नॉलेज होती है कि हम रिलैप्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। और मेरा ये मानना है, मेरा अपना एक थॉट रहा है कि मैं बीमारी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ कि ये बीमारी किस प्रकार से मुझे प्रभावित करती है या फिर मुझे ग्रस्त करती है। इलाज के पश्चात परहेज की अवधि के बाद शराब या अन्य नशों का सेवन करना, ठीक है। अविनाश, यस सर, आप बताओ। इसका मतलब ये है कि सर जैसे ट्रीटमेंट ले लिया, एक बार मैं एडिक्शन में था, उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट लिया। जब मैं ट्रीटमेंट लेके गया तो एक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए मैंने नशा छोड़ दिया, लेकिन फिर मैंने बंद रखा, फिर मैंने जब दोबारा शुरू किया तो उसको रिलैप्स कहते हैं सर। और मैं ये कहूँ कि यहाँ से मैं इलाज लेकर, क्योंकि लिखा वहाँ पर इलाज के पश्चात परहेज की अवधि, यहाँ से इलाज लेकर जब मैं बाहर चला जाता हूँ, मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ, जितने समय भी मैं नशा नहीं करता, उस अवधि के बाद जब मैं नशा कर लेता हूँ तो उसको रिलैप्स कहते हैं। यही होगा ना? वो क्या कारण था, क्या फीलिंग थी, क्या भावनाएं थी, वो सब कुछ नहीं। यहाँ से कुछ अवधि के बाद जब दोबारा मैंने नशा किया तो मेरा रिलैप्स हुआ। ये है इसका जो निचोड़ है। उनको दो, प्रशांत को। सर इससे मैं ये समझता हूँ, यहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के 2 मिनट 1 साल नहीं किया नशा, उसके बाद जो मेरी डिपेंडेंसी पहले थी म्यूजिक की, उसी डिपेंडेंसी में दोबारा चला गया, तो उस चीज़ को मैं रिलैप्स समझूंगा। मतलब 1-2 बार नशा करा, पर मैं उसके बाद टोटली रुक गया, उस चीज़ को रिलैप्स नहीं, बट उस चीज़ में मेरी डिपेंडेंसी दोबारा से शुरू होगी, तो इस चीज़ को मैं रिलैप्स समझूंगा। मैं इसे ऐसे समझ पा रहा हूँ, मैं यहाँ से इलाज लेके गया, इलाज लेने के पश्चात मैंने परहेज लिया, चाहे वो 1 साल लूँ, 6 महीने लूँ या 1 महीने लूँ। उसके बाद मैं शराब या अन्य नशों का, किसी भी नशे का सेवन करता हूँ। मान लीजिए मैं शराब पीता हूँ और उसके बाद मैं शराब ना पी के दूसरे नशों का सेवन करने लगता हूँ, तो वो भी मेरा रिलैप्स है एक तरीके से। जिस दिन से मैं जैसे जब मेरा यहाँ डेट ऑफ एडमिशन, जब मैंने लास्ट यूजिंग करी, उस तारीख से लेके जिस तारीख तक मैं सोबर रहा, और जिस तारीख में मैंने फिर से वो चीज़ शुरू करी या कोई भी सब्सटेंस, ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा टीओसी हो, बेसिकली मेरा जो सोबराइटी का पीरियड है वो जिस दिन खत्म हो जाता है वो रिलैप्स कहलाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए नशा पीड़ित व्यक्ति का इलाज करवाना। इलाज के दौरान रोगी अपनी नशे से पहले वाली दिनचर्या, यहाँ तक समझ गए? नशे से पहले वाली दिनचर्या को दोबारा से निभाना शुरू करता है। इलाज के बाद
रोगी एक सामान्य जिंदगी जीना शुरू कर देता है। नशे से पहले जब मेरे जीवन में नशा नहीं था, उस समय मेरा मेथड क्या था, उस समय मेरी दिनचर्या क्या थी?